क्या ये महज संजोग है कि 3 हेलीकॉप्टर निकलते हैं, 2 सही सलामत पहुंच जाते हैं और एक जिसमें प्रेसिडेंट, विदेश मंत्री और प्रमुख लोग थे वो क्रैश हो जाता है। इसको लेकर अभी संदेह चल ही रहा था कि अमेरिका ने बताया कि हमने क्यों नहीं भेजा है विमान, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल यूएनएससी में ईरान के राष्ट्रपति के सम्मान में दिए जा रहे 1 मिनट के मौन पर बुरी तरीके से बौखलाया और उन्होंने क्या कहा, हिटलर से किस तरीके से तुलना की है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अजरबैजान से वापस जब लौट रहे थे ईरान के राष्ट्रपति, तो जिस इलाके से वो गुजर रहे थे वो मोसाद का गढ़ माना जाता है। हालांकि अभी तो अजरबैजान के राष्ट्रपति को लेकर भी सवाल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि पिछली बार इन्होंने हाथ मिलाया था स्लोवाक के पीएम से और वहां दुर्घटना हो गई। दूसरी बार इन्होंने हाथ मिलाया रईसी से और वहां भी पंगे हो गए हैं। खैर ये तो कहने की बात है, पर जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रईसी की मौत के साथ ही एक रेस शुरू हो गया है और ये रेस शुरू हो गया है कि कौन लेगा खामनेई के उत्तराधिकारी की जगह। इससे पहले रईसी को कहा जा रहा था कि रईसी खामनेई के उत्तराधिकारी होंगे। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में शांति और स्थिरता में तेहरान की भूमिका काफी ज्यादा अहम है। वहीं भारत, जो ईरान को अपने विस्तारित पड़ोस का हिस्सा मानता है, वो ईरान पर कड़ी नजर रख रहा है कि आखिर इस देश का अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। दिल्ली में मानना है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई ही ईरानी प्रतिष्ठान में सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी और अब उन्हें रईसी के आकस्मिक निधन से उत्पन्न शून्य को भरने के लिए अपने नए उत्तराधिकारी को चुनना होगा। 63 साल के राष्ट्रपति रईसी, जिन्होंने अगस्त 2021 में देश में राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली थी, उन्हें ही ईरान का अगला सुप्रीम लीडर माना जा रहा था। पर अब सवाल ये हो रहा है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। ईरान का सुप्रीम लीडर बनने की पहली शर्त ये होती है कि कौन उम्मीदवार कितना धार्मिक कट्टर है और राष्ट्रपति रईसी इस मामले में सुप्रीम लीडर खामनेई के पसंदीदा थे। रईसी ने ईरान में अति रूढ़िवादी गुटों को काफी मजबूत किया और हाल के सालों में उदारवादी गुट मजबूत हो रहे थे, उन्हें कुचलने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अब उनके निधन के बाद सभी की निगाहें फिर से खामनेई पर होंगी और सवाल ये होगा कि क्या सुप्रीम लीडर अपने बेटे मोज्तबा खामनेई को अगला सुप्रीम लीडर बनाएंगे। मोज्तबा ने अभी तक खुद को लो प्रोफाइल रखा था, उनके पास प्रशासनिक अनुभव की कमी है, लेकिन रईसी की मौत के बाद वो सबसे प्रमुख दावेदार बन गए हैं। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में केंद्रीय भूमिका में है और संघर्ष में उलझा है। एक्सपर्ट का मानना है हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ था, जिसने इजराइल के अस्तित्व को खत्म कर देने की कसम खा रखी है। वहीं रईसी ईरानी सर्वोच्च अदालत के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 1998 में उनके आदेश के बाद 5000 से ज्यादा विपक्षी नेताओं, प्रदर्शनकारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को फांसी पर लटका दिया गया, जिसके बाद अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं अब रईसी ने 2021 में सुप्रीम लीडर आशीर्वाद से राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, तो ईरान के विचारधारा खतरनाक कट्टरपंथी हो गई और राष्ट्रपति रईसी ने कम से कम 5 ऐसे फैसले किए हैं जो ईरान के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। यहाँ पर रईसी सरकार ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार को दुगना कर दिया और पिछले साल यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। अगले 1 साल में वो परमाणु ताकत बन सकता है। रईसी के परमाणु कार्यक्रम को ईरानी कट्टरपंथ संस्था से इसलिए समर्थन मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा फैसला लेते हुए ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर समझौते को तोड़ दिया और ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए। दूसरा, फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ईरान ने रूस का समर्थन किया और अपने पश्चिम विरोधी रुख को और आक्रामक कर दिया। तीसरा, सितंबर 2022 में जब 21 साल की कुर्द लड़की महसा अमीनी को सही से हिजाब नहीं पहनने की वजह से पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई तो देश में विशाल प्रदर्शन हुआ, लेकिन राष्ट्रपति रईसी के आदेश पर इस प्रदर्शन को बेरहमी से कुचल दिया गया और दर्जनों प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटका दिया गया। चौथा, इजराइल पर हमास के हमले का ईरान ने समर्थन किया और सुप्रीम
सुप्रीम लीडर ने तो यहाँ तक कहा कि जिन लोगों ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग की है वो उन लोगों का हाथ चूमना चाहते हैं। 5वां, गाजा युद्ध में ईरान ने खुलकर चरमपंथी संगठनों हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोहियों का समर्थन किया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर भारत की नजर है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, चाबहार पोर्ट, व्यापार, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका से भी मदद मांगी गई थी जब राष्ट्रपति का शव ढूंढा जा रहा था या हेलीकॉप्टर ढूंढा जा रहा था, तो पर यहाँ पर अमेरिका ने मदद नहीं किया। बाद में कहा कि थोड़ी दिक्कत थी, रसद की आपूर्ति थी, ये थी वो थी, पर असली कहानी ये है कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने न सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था बल्कि ईरान के सैन्य भंडार को भी गहरा नुकसान पहुंचाया है। दरअसल अमेरिका में बने 2 ब्लेड वाली बेल 212 हेलीकॉप्टर जिसमें राष्ट्रपति रईसी यात्रा कर रहे थे, वो हेलीकॉप्टर कई दशक पहले बनाई गई है और कई सालों से इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। ईरान में कई सारी बड़ी घटनाएं विमान की हो चुकी हैं। प्रतिबंधों ने ईरान के विमानन क्षेत्र को जर्जर कर दिया है और यही वजह है कि यहाँ पर ये अपग्रेड नहीं हुआ है। फिर भी अभी भी सवाल ये उठता है कि आखिरकार बाकी दोनों कैसे ठीक बच गए और ये कैसे वापस लौट आया। कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि रईसी की मौत ये कहीं न कहीं किसी संदेह को जन्म देती है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में इजराइल का नाम लिए बिना हादसे में उनका हाथ कहा जा रहा है और मोसाद को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इजरायली अधिकारियों ने कहीं न कहीं अंतरिक्ष आधारित लेजर हथियार से ईरानी राष्ट्रपति को निशाना बनाया। वहीं कुछ ने इसे उत्तराधिकार से जुड़ा खेल बताया। कहा कि ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का बेटा शामिल है। हालांकि अभी तक हादसे का कारण मौसम ही माना जा रहा है। दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के नेतृत्व में ही इजराइल पर ईरान ने पहली बार सीधा हमला बोला था और कहा कि हम इसे मिटा देंगे। खुद को जायोनी विरोधी बताने वाले यहूदी वैज्ञानिक बेंजामिन रूबिनस्टीन ने एक्स पर लिखा है कि हम जायोनी साजिश से इनकार नहीं कर सकते, जांच से सच्चाई सामने आएगी। वैसे कई तरह की थ्योरी सामने आई। पायलट ने जानबूझकर क्रैश करा दिया, ये भी कहा जा रहा है। कुछ कहा जा रहा है कि लेजर हथियारों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि अभी ये सारी अटकलें हैं, क्या सच है इस कहानी में कहना बहुत मुश्किल है। क्या अयातुल्लाह खामनेई का बेटा सुप्रीम लीडर बने, ये बात थी क्या थी? वैसे बहुत ही ज्यादा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है। वैसे अगर ये खामनेई की जगह पे आते तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते और पावरफुल होने के साथ साथ इनके सोच को कहा जाता है कि ये काफी कट्टर सोच के हैं। ऐसे में ये समस्या ही खड़ी करते इजराइल जैसे देशों के लिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।